गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण और विशेषताएं, इसी टॉपिक का ये तीसरा लेक्चर है। हम विशेषताओं के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। हम इससे पहले अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन इसके बारे में बात कर चुके हैं। वैज्ञानिकता पर बल इस बारे में बात कर चुके हैं। यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन इस बारे में बात कर चुके हैं। सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना, इस पॉइंट के बारे में। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ पर जो अनुशासन शब्द है वो डिसिप्लिन के लिए है, सब्जेक्ट के लिए है, किसी विषय के लिए है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों का मत है कि इस विषय के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार आता है, जो ऐसी अनेक गैर राजनीतिक मान्यताओं से प्रभावित होता है जिनका संबंध विभिन्न विज्ञानों से होता है। अतः व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। बार बार ये बात आ रही है कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो भी राजनीतिक गतिविधि है, वो मनुष्य कर रहा है। तो जो मनुष्य जैसे समाज में रहता है, उसका व्यक्तित्व जैसा होता है, उसकी आर्थिक स्थिति होती जिस तरह की होती है, उस पर उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ भी निर्भर करती हैं। उसकी सोच उससे प्रभावित होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि एक परफेक्टली एजुकेटेड पर्सन भी कास्ट के आधार पर जब वोट करता है, एक अनएजुकेटेड पर्सन भी कास्ट के आधार पर वोट करता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक राजनीतिक गतिविधि वोटिंग वो प्रभावित हो रही है एक व्यक्ति के कास्ट से। उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उसकी जो निष्ठा है, उसकी जाति के प्रति है। वो एक सामाजिक बिंदु है, उसकी सामाजिक पहचान है जाति, और उससे प्रभावित होता है पॉलिटिक्स। एक वोटिंग पैटर्न, एक वोटिंग बिहेवियर, उसका जो वोट करने वाला व्यवहार है उससे प्रभावित हो रहा है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि और भी चीज़ें हों, जैसे कितने लोग वोट देने जाते हैं। अगर कोई बहुत गरीब है, बहुत दूर रह रहा है, तो उसके लिए हो सकता है अगर जब तक कोई प्रावधान ना हो तो वो अपना काम काज छोड़कर वो वोट देने नहीं जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक स्थिति जो है वो राजनीति को प्रभावित कर रही है। इस तरह से सभी चीज़ें मनुष्य, ये जो राजनीति विज्ञान है वो मनुष्य जीवन के एक पहलू का अध्ययन कर रहा है, दूसरे समाज विज्ञान अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। और हम ये देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित करता है। तो अगर हमें राजनीतिक गतिविधियों के कारण और क्यों समझने हैं, उसके निष्कर्षों तक पहुंचना है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम राजनीति के अलावा अन्य जो चीज़ें हैं मनुष्य के, अन्य जो पहलू हैं उसके व्यक्ति के, उसके सामाजिक जीवन के, उन पहलुओं को भी हम समझें जो उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हर चीज़ में हम नहीं घुस सकते, सारी पर्सनल बिंदुओं को, सारे साइकोलॉजी डिसऑर्डर को या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, इसमें वी विल नॉट एंटर। हम सिर्फ उन बिंदुओं को लेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करती है, पब्लिक लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। और इसी में आता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, कि हम राजनीति को समझने के लिए अन्य विषयों की जानकारी भी लें, अन्य विषयों से सहयोग प्राप्त करें। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक इस अनुशासन तथा अन्य अनुशासनों के मध्य घनिष्ठ संबंध को आवश्यक मानते हैं और उनके इस मत को
अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक विषय और दूसरे विषयों में घनिष्ठता को स्वीकार करना और उसे अपनाना, अपनी अध्ययन के लिए उसको स्वीकार करके उसको यूज़ करना, उसको प्रयोग में लाना अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहलाता है। इस आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है। उन्होंने इन सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है कि जहाँ जो अच्छा है, जिन पद्धतियों से राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान की जा सकती है, उन सारी पद्धतियों को अपनाइए और इन अनुशासनों से प्राप्त तथ्यों, अवधारणाओं व सिद्धांतों को इस्तेमाल किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की है। मतलब कि जो चीज़ें दूसरे विज्ञानों से हमें प्राप्त होकर हमारा सब्जेक्ट रिचर हो सकता है और समृद्ध हो सकता है, उनको अपनाया और इतनी अच्छी तरह से अपनाया कि आज हमारी अलग अलग शाखाएं बन गई है जो दूसरे विषयों से जुड़ी हुई है। जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इस तरह से और नई विशिष्ट उपशाखाएं भी बन गई हैं। जो नेक्स्ट विशेषता है वो है व्यवहारवाद संबंधी विशेषता। व्यवहारवाद, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान का अभिन्न और विशिष्ट अंग है व्यवहारवाद। एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब हम तथ्यों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं, जब हम वैज्ञानिकता के बारे में बात करते हैं, तो उसमें उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट और बहुत फंडामेंटल पार्ट है व्यवहारवाद। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूलतः अनुभवात्मक तथा इंद्रियानुभविक उपागम में विश्वास रखता है और इसी उपागम का एक विशिष्ट रूप है व्यवहारवाद। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो अनुभव को, यानी जो आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उस पर बहुत बल देता है, उस उपागम को, उस पद्धति को अपनाता है और इसी की एक विशिष्ट जो रूप है वो है व्यवहारवाद। व्यवहार यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस व्यवहारवादी उपागम को अन्य समाज विज्ञानों से प्राप्त किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के एक विशेष लक्षण के रूप में व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। ये जो व्यवहारवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम बाद में पूरा एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, हम राजनीति विज्ञानों ने उसे अन्य समाज विज्ञानों से प्राप्त किया, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से प्रभावित होकर लिया है। और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं हैं। पहली, यह व्यक्ति और व्यक्ति से निर्मित समूहों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का उपागम है। क्या बात कर रहे हैं हम? व्यक्ति और व्यक्ति से निर्मित समूह। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार तो हम देखेंगे ही, साथ में व्यक्ति के समूह का, यानी व्यक्ति समूह में रहते हुए उसका राजनीतिक व्यवहार क्या है, कैसा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। हम इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है व्यवहारवाद। जो व्यवहारवादी उपागम है, जो व्यवहारवादी तरीका है, पद्धति है या व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, वो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, क्योंकि
हम ये जान चुके हैं कि राजनीतिक व्यवहार, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति या सामाजिक स्थिति सभी चीज़ों से प्रभावित है। कोई व्यक्ति एकांगी नहीं है, कोई आइसोलेटेड नहीं है, कोई इंडिविजुअल अपने आप में अकेला। सोसाइटी है, यानी सोसाइटी का मतलब हुआ बहुत सारे लोगों का साथ रहना। जब वो साथ रहेंगे तो उसके दूसरे रिश्तों का असर उसके सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ता है, उसके दृष्टिकोण पर अंतर आता है। तो अंतर अनुशासनात्मक उपागम या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन ही एक ऐसी पद्धति है जो किसी भी बिंदु को ठीक से समझने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए व्यवहारवाद ने इसको स्वीकार किया हुआ है। तीसरी चीज़ है, व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल पर बल देती है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की पहचान है कि वो वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल के बारे में बात करती है, और व्यवहारवाद ने इसको बिल्कुल स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के बिना तालिकाएं, अनुपाप, गणितीय मॉडल, सांख्यिकीय सूत्रीकरण, ये जो जितने भी चीज़ें हैं, जो चाहे वो गणित को यूज़ कर रही हैं, चाहे ग्राफ को यूज़ कर रही हैं, टेबल्स बनाना, ये चीज़ें जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जो जिसकी वजह से दूसरे सामाजिक विज्ञानों ने प्रगति की है, वो चीज़ें आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपनाई। और व्यवहारवाद ने ये क्या माना कि इनके बिना राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना संभव नहीं है। और अगर हमें किन्हीं भी व्यवहार, पॉलिटिकल जो बिहेवियर है, अगर उसे हमें समझना है तो हमें डेटा एनालिसिस, डेटा फील्ड स्टडी और सब करके तभी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। चौथा पॉइंट है, व्यवहारवाद का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान के एक व्यवस्थित और प्रामाणिक अनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। अब व्यवहारवाद भी वही है कि वो राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित और प्रामाणिक अनुभविक विज्ञान के रूप में, एक जो अनुभव के आधार पर हो, जो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता हो और प्रामाणिकता प्रदान करता हो किसी भी अध्ययन को, ऐसा अध्ययन राजनीति विज्ञान को बनाने की चेष्टा स्वीकार करता है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद का उद्देश्य यही है कि वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझे, उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाए, वस्तुनिष्ठ चीज़ों को देखे, उसमें अंतरानुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाए और व्यक्ति और उस व्यक्ति के समूहों का राजनीतिक व्यवहार जो है उसको समझे। तो हम ये देख सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो राजनीतिक व्यवहार, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहा है। और व्यवहारवाद एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने के लिए। यहीं से प्रारंभ होती है आधुनिकता, जहाँ विषय वस्तु राज्य और सरकार से हटकर, राज्य और सरकार और राजनीतिक संरचनाओं से हटकर व्यवहार और गतिविधियों और शक्ति के ऊपर की बातचीत पर आता है। व्यवहारवाद हालांकि शक्ति की इतनी ज़्यादा बात नहीं करता, बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की बात करता है, मनुष्य के समूहों के राजनीतिक व्यवहारों के बारे में बात करता है, उसके अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। और यही सारी चीज़ें हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की भी पहचान मानते हैं। ये व्यवहारवाद संबंधी जो विशेषता है, ये विशेषता अलग करती है आधुनिक राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान से। So students, again will end this lecture here today, और हम इसी टॉपिक को और विशेषताओं के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।